अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोग और हिंदुस्तान के लोग, हमारे भाई बहन, सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये ईद, जिसको हम ईद कुर्बानी के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरीके से सेक्रीफाइस, हम सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं उन सारी चीज़ों की जो तालीम जो है हमें वो ये ईद देती है। ईद मनाइए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई इस बार की ईद, मैं सफ़ीर चौधरी और मेरी फैमिली, हम ये ईद उस तरीके से मनाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि भाई एक रिसेंट जो हम जंग के हालात से हमारा हिता पीर पंजाल निकला है, उसके अंदर हमारे बहुत सारे भाई बहन, छोटे बच्चे अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं और बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो आज बहुत परेशान हैं, जिनके घर बार माल मवेशी सब मर चुके हैं। तो उनकी ईद कैसी होगी, उसको नज़र में रखते हुए मैं इस बार ईद मनाने का फैसला किया कि हम इस बार ईद नहीं मनाएंगे। जस्ट नमाज पढ़ेंगे और जो कुर्बानी की जो है रस्म वो पूरी करेंगे। बट उस तरीके से ईद जिस तरीके से हम मनाया करते थे उस तरीके से इस बार ईद हम नहीं मनाएंगे। मेरी आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर के तमाम एक एक फ़र्द से, जो कि भाई आपको पता है कि ईद सेक्रीफाइस की है, तो हम सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं। कुछ इंसिडेंट्स हैं जो पिछले एक साल में हुए हैं, जो पिछली ईद पे लोग हमारे साथ थे, इस साल ईद पे हमारे साथ नहीं हैं। उनका दर्द और उनकी सारी चीज़ें भी जहन के अंदर आके आप ईद मनाएं, ताकि क्योंकि इस्लाम में हमारे यहाँ ये भी है कि भाई आपके पड़ोसी को खुशबू आए इस तरीके की कोई चीज़ आप ना बनाएं कि भाई जिससे आपके पड़ोसी में शायद वो पड़ोसी के घर में ना हो, और आपके घर से उस तरीके की कोई चीज़ पकाएं आप और उसकी खुशबू अगर उसके घर पे आए तो आप पे भी मतलब जो है वो ये चीज़ लाजमी हो जाएगी कि भाई आपने एक तरीके से पड़ोसी को तंग किया। तो जब उस तरीके के एक, मैं समझता हूँ कि भाई इस्लाम के मानने वाले हम लोग, तो हमें इस ईद को भी उसी तरीके से मनाना चाहिए। इस चीज़ को जहन के अंदर रखते हुए मैं शुरू से बताना चाहूँगा आपको कि भाई रिसेंट एपिसोड जो हमारा हुआ है कश्मीर के अंदर, हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों का माल मवेशी और जानी नुकसान भी हुआ है बहुत लोगों का। उनको ध्यान में रखा जाए। इसको लेके एक तालिब भाई जो हमारे सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक कैंपेन भी चलाया, लोगों की मदद करना चाहते हैं। और बहुत सारे साथियों को जो उन्होंने कहा कि भाई आप इस बार की ईद जो है कश्मीर में वार्ड 1 और इस एरियाज़ के अंदर आके करें। मैं चाहूँगा कि भाई लोग उसके साथ भी जुड़ें, लोग जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है अपने से उनको भी मदद करें, और उन पे भी जितना मतलब ये सेक्रीफाइस की ईद है हमारी, तो उससे बड़ा सेक्रीफाइस कोई नहीं है कि हम लोगों की मदद करें, जो लोग डिप्राइव्ड हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनके माल मवेशी मर गए, जिनकी जानी नुकसान हुआ, उस पर भी काम करें। दूसरा, अगर देखेंगे आप पीर पंजाल के अंदर तो जंग के हालात इस तरीके से बने, हमारे 22-23 लोग जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। हमारे भाई बहन, किसी के बच्चे चले गए, किसी का कोई बड़ा घर का चला गया, कोई किसी का ब्रेड अर्नर फैमिली का चला गया, उनको भी ध्यान में रखा जाए और ईद आप उसी तरीके से मनाएं। और मैं समझूंगा कि उन लोगों के साथ भी आप जो है ईद मनाएं तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि खुशी और गमी दो काइन के हिस्से हैं। एक साइड पर गम होता है, दूसरी साइड पर खुशी होती है। ये अल्लाह ताला ने इसी तरीके से उसके फैसले हैं और इसी तरीके से होता है। लेकिन हमें बीइंग ए ह्यूमन अपना जो है वो किरदार निभाना है। और मैं चाहूँगा कि भी इस खुशी को जो है बहुत लाइट रखें, बहुत नॉर्मल रखें, क्योंकि हम खुश नहीं हैं। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए, बहुत सारे लोग जो घरों से बेघर हो गए। उसके बाद आप इसको भी याद रखें कि कुलगाम देवसर के अंदर 3 नौजवान जो बेचारे गायब होते हैं, पहले फिर 45 दिन के बाद एक, 30 दिन के बाद एक, 2 महीने के बाद दूसरा, इस तरीके से करके उनकी डेड बॉडियाँ मिली। आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई या जो कोई इस तरीके की चीज़ नहीं हो पाई है। उनको भी ध्यान में रखा जाए कि वो भी किसी के बेटे थे, बच्चे थे, उनका भी कोई परिवार था। आज ईद के दिन वो क्या सोच रहे होंगे, उस किस कैफियत से वो जो है परिवार गुजर रहा होगा, उनको भी अपने जहन में जगह दें, उनको भी ध्यान में रखें और उसी तरीके से ईद मनाएं। उसके बाद देखेंगे, अगर बनहाल की बात करें हम, तो बनहाल के अंदर जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, जिसके अंदर लोगों का जानी माली नुकसान हुआ बादल फटने से और वहाँ वो सारी चीज़ें होने से, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है वो मैं समझता हूँ कि भाई आपको नज़र में रख के और उसी हिसाब से जो है अपनी ईद का जो मनाने का काम जो है वो आपने करना है। बनहाल के लोगों के लिए भी, और आज मैंने ओपन लेटर भी जो है मोदी जी को लिखा, क्योंकि मोदी जी आज यहाँ पर ट्रेन का उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि भी इनके नाम पे भी एक खत लिखना चाहिए। उस खत के अंदर मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हैं, वो खत भी मैं शेयर करूँगा, उसको भी आप लोग शेयर करिए और पहुँचाइए नरेंद्र भाई मोदी जी तक। उसके बाद अगर आगे चले हम, तो मक्खन दीन का इंसाफ जो है वो अभी तक लटका हुआ है, उसकी फैमिली का भी, उसके परिवार का भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी जहन के अंदर रखें। ये सारी वो इंसिडेंट्स हैं जिनको जहन के अंदर रख के इस बार की ईद हमने मनानी है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से दोबारा से एक बार ईद मुबारक।
और जितना लाइट हो सके, जितना कम हो सके उतनी कम तरीके से इस बार की ईद मनाएं, क्योंकि इस बार हमने बहुत खोया है और कम पाया है। तो चलो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में रहना पड़ता है। बट ये है कि भाई आपको मेरी तरफ से यही मैसेज है कि भाई आप कुर्बानी करें, आप ईद की नमाज अदा करें और बड़ा सिंपल तरीके से करें, क्योंकि हम दुखी हैं इस टाइम पे। पूरा जम्मू कश्मीर जो दुखी है, तो इस हालात में हमारा कुछ बनता नहीं है कि भाई हम जो है ईद इस तरीके से मनाएं। और दूसरी तरफ से जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है सरकार का रवैया क्या है, लोगों का जिनका नुकसान हुआ उनको 6-6 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। जो हमारे लोग चले गए उनको उनकी कीमत 6-6 लाख रुपए लगाई है। और जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है हमारी एसटी की, उसके साथ क्या हो रहा है, हमारे मतलब किसी लीडर ने बात तक नहीं की है। कुछ लड़के जो बेचारे वो कर रहे हैं इस पे काम, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के हाथ में तो कुछ होता नहीं है, बट वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और आप सब लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ईद मनाएं। एक बार दोबारा से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, आस पड़ोस का ध्यान रखें और पड़ोसियों का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।